नमस्कार दर्शकों को। सबसे पहले हमारे 3 चैनल्स का, जिसमें एडिवा चैनल, ग्लोबल टाइम और पूछता है पालमपुर चैनल शामिल है, अभिवादन करते हैं। आज हमारे बीच हैं वरिष्ठ व्यक्ति, देखिए तारीफ के मोहताज नहीं है, रमेश भाऊ जो कि एक समाज सेवक के रूप में काम करते हैं। और पार्टी की बात करूं तो कई ऐसी पार्टियां हैं जिनमें इन्होंने काम किया है, लेकिन इन्होंने पार्टियों को छोड़ा। क्यों छोड़ा वो इनकी अपनी सोच है, लेकिन कभी हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायत परिषद के प्रमुख दावेदारों में और एक बड़ा ओहदा भी मिला, जिसमें हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायत परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं आप और एक्स चेयरमैन भी रहे। काफी बड़े ओहदे जो है वो रमेश भाऊ के नाम है। लेकिन देखिए कमी भी साथ में रहती है। रमेश भाऊ जैसे कि जनता जानती है कि कभी किसी पार्टी में परमानेंट नहीं रहे, लेकिन फिर भी एक जो छवि है वो बरकरार है। कोई बेदाग छवि के मालिक हैं और ऐसा कोई इल्जाम रमेश भाऊ पर नहीं है कि रमेश भाऊ ने किसी पार्टी में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। आज हम बातचीत करेंगे रमेश भाऊ जी से। रमेश भाऊ हमारे बीच हैं। रमेश भाऊ जी पंचायत परिषद के काफी करीब हैं और वर्तमान में, जैसा कि मैंने आपको बताया, हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायत परिषद के जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं वो रमेश भाऊ हैं। और अभी हाल में आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल प्रदेश में पहुंचे और उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को लेकर काफी बड़ी बातें की और उनको सम्मान दिलाने के लिए काफी बातें की। आज इसी चर्चा पर हम बातचीत करेंगे। रमेश भाऊ साथ है। रमेश भाऊ जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे 3 चैनल्स में। धन्यवाद। आप जैसा कि देखिए मैंने आपको पहले भी कहा, एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं और समाज सेवक हैं और कई पार्टियों में आप काम कर चुके हैं और अब आप एक समाज सेवक के रूप में उभर कर सामने आए हैं। रमेश भाऊ जी, पंचायत प्रतिनिधियों को लेकर बात चली है, केजरीवाल ने अभी एक डिसीजन लिया, इनको प्रमुखता दी गई है, आप क्या कहेंगे? धन्यवाद। वर्ष 1972 में मैं ग्राम पंचायत कैलाशपुर में एक वार्ड पंच के रूप में चुना गया। वार्ड पंच से उसी वक्त वार्ड पंच प्रधान ही ब्लॉक समिति मेंबर को चुनते थे, फिर ताकि आगे चेयरमैन बनते थे। उस वक्त किल्ली, भाना, मकोल 3 पंचायतों का एक समिति का वार्ड बना और मुझे कहने में बड़ा फख्र होता है कि 33 मेंबर में से 28 एक ही कम्युनिटी के थे। तो मेरी कम्युनिटी का मैं एक राजपूत और 3 आदिवासी भाई थे और मुकाबले में कौन आए? डॉक्टर घोमा, जो उस वक्त जाने माने थे और एक जाति के थे। बड़े दावे के साथ कहते थे मेरे साथ इतने हैं। लेकिन जब बक्सा खुला तो 33 में से 18 मेरे, 15 डॉक्टर घोमा को हुए और मैं ब्लॉक समिति का मेंबर बन गया। मतलब जात पात को हमने 1972 में तोड़ा और मुझे फिर पंचायती राज में पूरी आस्था हो गई और पंचायती राज के लिए मैंने काम करना शुरू कर दिया। और मैं जानता हूँ कि पंचायत अगर लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी कोई है तो पंचायत है। उसके बाद मैं ब्लॉक समिति का मेंबर बना, राणा मानचंद जी चेयरमैन बने। उसके बाद राणा मानचंद जी जब मंत्री बन गए तो मैं चेयरमैन के लिए हाजिर हो गया। लोग लगे बोलने कि रमेश भाऊ समिति मेंबर से चेयरमैन बनेंगे। लेकिन ये डर कहिए या मेरे वक्त की बात, उस वक्त विधानसभा में एक नया प्रस्ताव आया कि चेयरमैन वही बन सकता है जो प्रधान होगा। मैं तो प्रधान था नहीं, मैं तो वार्ड पंच से समिति मेंबर बनता था। लेकिन एक जगतराम जी थे, उन्होंने गए और उन्होंने प्रधान से रिजाइन दिया। जब डी साहब ने पूछा मैं रिजाइन क्यों दे रहे, रमेश बाबू को हमने बनाना है प्रधान ताकि वो चेयरमैन बने। तो डी साहब ने कहा भाई वो कमेटी दूसरी, बोले मैं भी उसी का हूँ। उस आदमी ने, जगतराम ने रिजाइन दिया, मैं प्रधान बना। प्रधान के बाद मैं बीडीसी पंचमुखी के चेयरमैन के लिए हाजिर हो गया। पार्टियों की बात करते हैं, मैंने पार्टियां बदली हैं या कुछ हुआ, मेरे साथ जो बीती है, जो आपने एक यादाश्त मेरे को दे दी। मैं कांग्रेस का, युवा कांग्रेस का भी जनरल सेक्रेटरी था
मेरे माननीय विक्रम महाजन जी के साथ, पंडित जी के साथ गहरे संबंध थे। लेकिन जब चेयरमैन का सवाल आया तो माननीय डॉक्टर गोमा जी एमएलए बन गए थे उस वक्त राजगीर के, उन्होंने बलदेव ठाकर को मेरे मुकाबले में खड़ा कर दिया। बीइंग कांग्रेसी मेरे को हराने के लिए पहला कदम उन्होंने, और यहाँ से पालमपुर के विधायक जी ने ठाकर आत्माराम जी को खड़ा कर दिया। दो राजपूत तलवारें लेकर मेरे सामने आ गए, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों ने कसर नहीं छोड़ी। वैद रोशन लाल जी जो नगरी के प्रधान थे, वो माननीय शांता कुमार जी के कैंडिडेट बन के ऊपर आए, और ठाकर दास घाघरू जी जो भी ब्राह्मण थे उस पंडित जी का 4 मेरे मुकाबले में आए। फिर भी लोगों ने मुझे, और खासकर आज मेरे मित्र प्यार कामरेड जी नहीं है जो बनूरी के प्रधान थे, वो वाइस चेयरमैन बने, मैं चेयरमैन बना। प्यारचंद जी, कामरेड प्यारचंद जी वाइस चेयरमैन रहे, मैं चेयरमैन बनने के बाद हमारा पहला प्रोग्राम बरवाना में हुआ। बरवाना के प्रधान में हमें बनाया, तो माननीय डॉक्टर गोमा जी वहाँ पर एज एमएलए के सारा प्रशासन साथ था। वहाँ पर लोगों ने मेरे नारे भी लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा चेयरमैन क्या होता है, नया एमएलए चलता चलता 60,000 दे सकता है, लेकिन चेयरमैन ब्लॉक समिति का जिसे 60,000 साल का मिलता है, जो चोट पंचायतों में बांटना होता है, क्या होता है। मेरे से रुका नहीं गया, मैं वहाँ से चलाया। मैंने राजीव गांधी जी को उस वक्त लेटर लिखा जो मेरे पास फाइल में है कि राजीव जी, पंचायती राज को तो बोलते हैं आप रीढ़ की हड्डी है, लेकिन पंचायती राज में है क्या। हमने 5,000 रुपये भी लेना हो तो डीसी के 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं, और हमें एमएलए के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो प्रधान है किस चीज़ का। और भगवान की कृपा, मेरे लेटर पर राजीव गांधी जी ने एक्शन लिया और उन्होंने एक कमेटी बिठाई, और मैंने लिखा था आप दिल्ली से रूरल डेवलपमेंट के लिए अगर 1 रुपया भेजते हैं तो हमारे गांव में सिर्फ 4 आने पहुँचते हैं, 25 पैसे पहुँचते हैं 1 रुपये में से। उन्होंने कमेटी जो बनाई, उस कमेटी की रिपोर्ट आई कि 25 पैसे भी नहीं, 17 पैसे पहुँचते हैं। वो भी मेरे पास रिपोर्ट है। राजीव गांधी जी की आंखें खुली, उन्होंने कहा, उन्होंने एकदम सत्ता के केंद्रीकरण की एक डिसेंट्रलाइजेशन पावर की हाई कमेटी बनाई, उसमें मेरे को बनाया। और उसके बाद क्योंकि ब्लॉक समिति मेंबर के बाद नहीं थी, उससे प्रधान ही थे, तो उधर मैंने हैदराबाद में मैंने कहा कि ग्राम पंचायत का प्रधान ही ग्राम पंचायत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। प्रधान जब जुड़ा है तो वो लोगों के पास क्यों हाथ जोड़ा कर, तो उन्होंने सीधा जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से गांव को ग्रांट आने थी उसी, और आज मनरेगा के रूप में। अगर प्रधान लोग, मैं आपके चैनल से कहना चाह रहा हूँ, मैं प्रधान भी रहा हूँ, चेयरमैन रहा हूँ, अगर आज के युग में, आज के उसमें अगर प्रधान ईमानदारी से काम करता है तो गांव का वो प्रधानमंत्री है, उसे किसी के पास गुड़ गिराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी योजनाएं आ रही है गवर्नमेंट की। जी लेकिन रमेश बाबू जी, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, हम मुद्दे पर लौटें। जी, जैसा कि बताया जा रहा है कि आपने खुद बताया कि काफ़ी कांग्रेस हो चाहे दूसरी पार्टी हो, आपको जो है काफ़ी पार्टियों की तरफ से जो था वो एक कहा जा सकता है कि आपको ऊर्जावान बनाया पार्टियों ने, लेकिन आपने बीच में पार्टियां छोड़ दी। इसके बीच क्या कारण रहा? पार्टियों का, मैं पार्टी पॉलिटिक्स में, क्योंकि मैं पंचायती राज का आदमी हूँ, जी मैं कभी हाथ के निशान से या फूल के निशान से चुना नहीं है। जब मैं प्रधान बना था तो घड़े का निशान था, जब चेयरमैन बना मैं तो मेरे को छतरी का निशान था। ऐसे एक अवसर आ गया, आपने बड़ी पुरानी याद दिला दी। उस वक्त राम सुहाग सिंह जी यहाँ पर हमारे एसडीएम थे, जो चीफ सेक्रेटरी अभी से आगे गए हैं, तो शांता कुमार जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मेरे गांव में एक प्रोग्राम रख दिया वाटर सप्लाई के उद्घाटन का। मैंने पूरा इंतजाम कर दिया, बाजे गाजे रोटी का इंतजाम सारा, और खुद भाग आया। क्यों? मैं कांग्रेसी था और बीजेपी वाले थे ये, बीजेपी वाले, तो मैंने कहा मेरी पार्टी मेरी जान ले लेगी। मैं आ गया। जब मैं पंचमुखी पहुंचा तो एसडीएम साहब बोले आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा बीजेपी वालों का प्रोग्राम, मुख्यमंत्री, मैं कांग्रेसी हूँ। उन्होंने कहा आप कांग्रेसी, आप दलगत पार्टी विश्वास नहीं, आप डेवलपमेंट के आदमी हो, आप जब घड़ी के इंसान से बड़े हो, चेयरमैन छठी के आगे भूल कहाँ से आ गया? उस वक्त मेरे दिल में आ गया कि पार्टी पोर्टी नहीं, मुझे गवर्नमेंट कराना है। मुझे गवर्नमेंट कराने के लिए कांग्रेसियों के पास जाना पड़ेगा, मैं कांग्रेसी बनूंगा। मुझे गवर्नमेंट कराने के लिए बीजेपी के पास जाना पड़ेगा। और 2 ही पार्टियां नहीं, आपको मैं याद दिलाऊंगी साहब, आपको नहीं, मैं हिमाचल विकास कांग्रेस पंडित सुखराम जी के साथ ही रहा। लोग कहते हैं इसने दल बदले फलाना करे, पंडित सुखराम जी के साथ रहा, भगवान जानता और वो जानते हैं। आज भी मेरे को एज पंचायत परिषद का स्टेट का चेयरमैन रहा, चीफ मिनिस्टर स्टेट का स्टेटस था, लेकिन आज भी मैं बस में आता हूँ जाता हूँ। पंडित सुखराम जी ने जब मुझे अध्यक्ष बनाया
तो खलल मच गई। ये पंडित रमेश ने पता नहीं कितना की पैसा खा लिया होगा सुखराम, क्योंकि सुखराम जी के पास था आरोप थे पैसे खाने के। मैंने कहा पंडित जी आपने मेरे को अध्यक्ष क्यों बना दिया? बोले रमेश, जब मैं तिहाड़ जेल में था तो जिला कांगड़ा का पहला आदमी आप गए, मेरे से कितने लोगों ने फायदा उठाया। जब आपने उस वक्त मेरा साथ दिया तो मैं अपनी पार्टी का आपको चिरा, उसी में मेरे को जीत दी, सारा कुछ दिया। पंडित सुखराम जी से भी मैंने काम करवाए हैं। जी, यानी कि आपका कहना है कि आपको पार्टियों से लेना देना नहीं है, आप एक समाज के साथ जुड़े हैं और विकास में जो है वो आप विश्वास करते हैं। मैं पार्टी पॉलिटिक्स में घट विश्वास करता हूँ, मैं डेवलपमेंट में कि लोगों की समस्या कौन हल कर रहा है। लेकिन पिछले दिनों आप फिर जो है वो आम आदमी पार्टी का गुणगान करते नजर आ रहे हैं, इसके बीच क्या बात है? नहीं, गुणगान की बात नहीं है। मैं जब मेरे मित्र आम आदमी पार्टी में बहुत से लोग मेरे मित्र हैं, वो कहते हैं हमें भारतीय पार्टी, मैंने कहा आपके साथ नहीं, मैं तुझा करने में हिस्सा जरूर है। पार्टी की पॉलिटिक्स की बात है। और केसीवाल जी ने सोलन में जो कॉन्फ्रेंस की पंचायत प्रमुखों को, इसके लिए इसकी मैं सराहना करता हूँ, क्योंकि पंचायती राज ही रीढ़ की हड्डी है। इसकी शुरुआत करती थी राजीव गांधी जी ने, और केजरीवाल जी अगर पंचायती राज के लोगों को प्रमोट करते हैं, उनको मान सम्मान देते हैं, ठीक देते हैं, तो मैं इसकी सराहना करता हूँ। जी, आपका कहना है कि केजरीवाल ने जो है वो प्रमुखता दी है। हाँ, पंचायती राज को प्रमुखता देकर उनको सम्मान दिया है, उसकी मैं सराहना करता हूँ। ये जो कार्यक्रम हुआ इनका सोलन में तो मेरे को बुलाया गया था। मैंने कहा अभी मैं तो अभी देख रहा हूँ, जैसे मेरे पर आपने ही आरोप लगाया भाई कितने की दल बदले, दल बदलता हूँ, दल किस लिए बदलता हूँ? डेवलपमेंट के लिए। पंडित सुखराम जी की पार्टी में गया तो पंडित जी से मैंने काम लिया था। जब मैं चेयरमैन था तो मेरे ब्लॉक की 64 पंचायतों में से 28 पंचायतों में टेलीविजन नहीं आता था। जब लोगों ने रामायण महाभारत देखना होता था तो 20-20 किलोमीटर जाते थे। पंडित सुखराम जी दूरसंचार मंत्री, मैंने कहा पंडित जी ये टावर तो आपके दूरसंचार के लग रहे हैं, अगर इसमें टीवी का भी लगा दे तो मेरी इतनी पंचायतों में, और आज वो स्वर्ग में है। और विद इन 10 डेज उधर उनके जो टावर लग गया, आशा भी लग गया, घट्टे में लग गया, लाले में लग गया, 10 दिन के अंदर अंदर हर जगमग हर जगह टेलीविजन आने लगा। तो मैं सुखराम जी का फैन क्यों नहीं बनूं? और रही बात बीजेपी, आम आदमी पार्टी भी इस बार जो है वो आपको खींच रही है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, ऐसी चर्चा है। तो आम आदमी पार्टी की ओर आपका क्या रुझान रहेगा इस बार? जो पार्टी जनता के लिए अच्छे काम करेगी मैं उसकी सराहना करूंगा, उसका साथ भी दूंगा, सराहना करूंगा। लेकिन जो पार्टी जन विरोधी बात करेगी, पार्टी तो पार्टी जो जन विरोधी काम कोई नेता करेगा मैं उसका विरोध जरूर करूंगा। पार्टी किसी भी पार्टी का हो, आज भारतीय जनता पार्टी की 2 टायर गवर्नमेंट है, दिल्ली में है, पंजाब में है, हिमाचल में है। ये बोले 2024 में हमने हर घर को नल देना है। और मुझे फख्र है कि 27 अप्रैल 1992 को जब शांता कुमार जी प्रधान ये मुख्यमंत्री थे तो मैंने अपने गांव में जहाँ का मैं प्रधान था हर घर को नल मैंने 1992 में जला दिए। जी, जैसे हमारे स्वर्गीय जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राजा वीरभद्र सिंह, वो कहा करते थे राजन सुशांत को, जब उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा था तो वीरभद्र की एक बात सामने आई थी। वीरभद्र जी ने कहा था कि राजन सुशांत जो है वो कपड़ों की तरह पार्टियां जो है वो बदल रही हैं। वही बात आप पे भी लागू हो रही है, क्या कहेंगे आप? हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है। आपने बड़ी अच्छी बात कही। पंचमुखी से मैं एक दिन निकल रहा था तो एक महानुभाव आ गए, बड़े खद्दे के कपड़े। रमेश बाबू का कोई करैक्टर नहीं है, ये तो आज एक पार्टी बदलता है कल दूसरी। तो उसी गांव के उसी के घर के अमर सिंह की आ गए, सुन कमरी डाल के, और इसके कच्चे कपड़ों से लीडर नहीं बनते, लीडर बनते रमेश बाबू की तरह। जब ये चेयरमैन थे तो उन्होंने 205 दुकानें बनाई। ये सैनिक रस्ता उसके पास ढाल में, पंचमुखी में। ये आपकी बनाई हुई? मेरी बनाई हुई है। मैंने लड़ा कहाँ समिति की जगह है, मैंने सारा प्रशासन दिया, सारी समिति की जगह निकाली, उनकी दुकानें बनाई। और आज 205 लोग जब ताला खोलते हैं तो रमेश बाबू को आशीर्वाद देते हैं। मैं खुद किराए के में रहता हूँ, अगर मैं इनकी तरह लालची होता तो मैं अपना भी आलिशान बना लूँ। और तो और केसी सिडियाल जी एसपी थे जो डायरेक्टर जनरल रिटायर हुए, तो एकदम मेरे पास पहुँच के, बाबूजी थाने के सामने, पालनपुर थाने के सामने ओढ़ा था यहाँ पर, वो समिति का था। उन्होंने कहा बाबूजी कुछ पैसे आए हैं, मैं रेजिडेंस बनवाना चाहता हूँ। मैंने उसके पैड में लिख दिया नो ऑब्जेक्शन। रमेश जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। जी, आपने
अब ये कहा कि इतनी पार्टियों में अपने काम किया, कार्यरत रहे आप, बड़े अच्छे आपके संबंध रहे